अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। ये 3 to 4 डेज़ का वीडियो है। मैंने लास्ट वीक कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। और हम यहाँ आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। अलीज़ा का स्कूल ओपन हो गया है तो स्नैक्स वगैरह लेना होता है। मैंने 3 to 4 डेज़ में थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया था। अगर मैं डिटेल वीडियो बनाने लगती तो शायद ये 1.5 या 2 घंटे का वीडियो बनता। और यहाँ फ़ूड आइटम्स पे ऑफ़र लगा हुआ था और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या ना लूँ। और ये चाट देखकर तो मुझे बचपन की याद आ गई थी, जब मैं शादी से पहले जहाँ रहती थी तो वहाँ जब हम मार्केट जाते थे तो इस तरह के चाट मिलते थे और टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह का था, लेकिन स्पाइसी बहुत था। और यहाँ पे मुझे शुगर केन भी दिखा तो मैं अलीज़ा को बता रही थी कि हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे, हमारे गांव में होता था ये। और यहाँ पे एक क्ले पॉट भी था। मुझे ये मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है, मैंने एक लिया भी है। पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और इस मॉल में इतने सारे गोल्ड शॉप्स हैं। मैं चेक कर रही थी कि आज क्या रेट है आज का। मुझे कुछ लेना था लेकिन लेंगे बाद में इंशाल्लाह। और ये यहाँ का कुरान एकेडमी है, बहुत बड़ा है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम घर आ गए थे। और ये हमने तवा लिया था क्योंकि मेरा तवा बहुत ख़राब हो चुका है। और ये सारी चीज़ें ली थी हमने। मल्टीपर्पज़ पेपर अलीज़ा जिद करके ले ली। पहले से हमारे पास था लेकिन फिर भी बार बार निकाल के ड्राइंग करती है। और ये मैंने जैगरी पाउडर भी लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है तो वो शुगर यूज़ करने से मना करते हैं, इसलिए वो शुगर की जगह ये जैगरी पाउडर या फिर ऑर्गेनिक हनी यूज़ करते हैं। और मीट वगैरह हम स्पेशल मीट मार्केट है यहाँ तो वहाँ से लेकर आते हैं। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं लेट से थोड़ा सोकर उठी थी, संडे का दिन था और नाश्ता हस्बैंड ने बनाया था। ब्रेड टोस्ट करके उसमें जैम और बटर लगाए थे और साथ ही गुड़ की चाय भी बनाई थी उन्होंने। और ये मेरा पार्सल आ गया था टीमो से। ये अलीज़ा का ये गिफ्ट ऑर्डर किया था हमने, वो सूरह रहमान याद की है तो उसके लिए ये गिफ्ट आया था। और ये नाइट पजामा, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी लेकिन पूरा सामान नहीं आया था। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे बंगाली रेस्टोरेंट में। यहाँ पे देसी खाना बहुत अच्छा मिलता है। 2 दिन पहले हस्बैंड के फ्रेंड आए थे तो हमने बिरयानी वगैरह बनाया था, इसलिए फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि आज सादा खाना खाएंगे। तो हमने दाल चावल और प्रॉन्स रेहू फ़िश वगैरह ऑर्डर किए थे। मैं इनको बोल रही थी कि मुझे तो सिर्फ अम्मी के हाथ का ही फ़िश बना हुआ अच्छा लगता है। और ये हरीसा हस्बैंड लेकर आए थे तो रखा हुआ था फ्रीज़ में। तो ये बहुत ही प्लेन होता है, अरबिक डिश है ये, हरीसा बोलते हैं शायद इसको। तो हस्बैंड बोले कि इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह लगा दो तो खाने में थोड़ा ठीक लगेगा। अभी रात का टाइम था, मगरिब की नमाज़ के लिए हम लोग निकले थे और फिर हॉस्पिटल भी जाना था क्योंकि हस्बैंड का ग्लासेस टूट गया था तो उनको आई चेकअप करा के ग्लासेस लेना था। घर के पास में ये हॉस्पिटल है तो वहीं जाएंगे हम लोग। और ये इतना महंगा हॉस्पिटल है, हस्बैंड बोल रहे थे जिसके पास कार्ड नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा फिर पे करना पड़ता है। ये सारे ब्रांडेड ग्लासेस थे और बहुत ही कॉस्टली था। ये मेडिसिन भी जो दिया था वो भी बहुत कॉस्टली था। शावरमा वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। अलीज़ा के लिए लंच बना रही थी मैं, एग मायो सैंडविच बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी दे देती हूँ। सबसे पहले एग को बॉईल करके इसको इस तरह मैश कर लेंगे। और इसमें अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड मायोनीज़ ऐड करेंगे। और अगर बड़ों के लिए थोड़ा स्पाइसी वगैरह बनाना है तो फिर इसमें चिली एंड कुछ वेजीज़ वगैरह ऐड कर देंगे। टमाटो, अनियन, कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड किया था।
नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर अलीज़ा को हम लोगों ने स्कूल ड्रॉप किया और उधर से ही हम ये हॉस्पिटल आ गए थे। ये थुम्बे हॉस्पिटल है अजमान का। इसके 2 हॉस्पिटल है, एक में जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं और ये दूसरा वाला जहाँ मैं अभी आई हूँ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जो होते हैं, जो पीजी किए हुए रहते हैं, वो देखते हैं। तो 2 महीना पहले मैं उसमें गई थी जो ग्रेजुएटेड वाला है, तो उन्होंने कहा था कि आपको इंडो मास्टर से चेकअप कराना पड़ेगा एक बार। 11:30 में हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल, लेकिन 4 बजे तक हम वेट किए थे, डॉक्टर आ ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में एक इंडो मास्टर था पाकिस्तानी, उसका अपॉइंटमेंट फुल था, लेकिन फिर भी वो देख लिया क्योंकि मेरे 2 दांत में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक में तो स्वेलिंग हो गई थी और दूसरा में कैविटी का प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत दर्द भी हो रहा था। स्वेलिंग की वजह से मुझे इतनी परेशानी हुई, एनेस्थीसिया जो लगा रहा था वो काम ही नहीं कर रहा था और जो मशीन लगाता है वो भी सेट नहीं हो रहा था। फिर स्वेलिंग में जो पस जमा हुआ था उसको काट करके निकाला। 3 बार एनेस्थीसिया लगाया तब जा कर के फिर पेन थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ एवरी सिटिंग का 30 दिरहम लगता है। पेड ट्रीटमेंट भी अवेलेबल था यहाँ पे, जैसे ये वीडियो में दिखा रहा ना। मैं अपना फ़ोन लेकर आना भूल गई थी तो हस्बैंड का फ़ोन यूज़ कर रही थी और मेरे सर में भी बहुत दर्द था और भूख भी बहुत लग रही थी। हस्बैंड बर्गर लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही मैं खाना शुरू की तो डॉक्टर बुलाने लग गया। टेम्परेरी फिलिंग करने के बाद फिर वो बोला नेक्स्ट वीक आने के लिए, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट फुल था। ट्रीटमेंट के बाद तो मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो फिर वो रास्ते में मैं बोली थी हस्बैंड से कि डॉक्टर ने सॉफ्ट चीज़ खाने के लिए बोला है, तो मैं घर जाकर खिचड़ी बनाऊंगी। लेकिन घर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ और मैं दवा खाकर सो गई। और हस्बैंड खिचड़ी बनाए थे गूगल से देख करके। हॉस्पिटल में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे उसके सामने ये स्क्रीन लगा हुआ था और मैं अपना फ़ोन लेकर जाने के लिए भूल गई थी, तो हस्बैंड के फ़ोन से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। मुझे देखना अच्छा लग रहा था और सेव भी करके रखना था। खाने पीने का भी यहाँ अच्छा इंतज़ाम है, इंडियन फूड भी अवेलेबल थे, हस्बैंड बता रहे थे, और पानी पूरी पे तो ऑफ़र भी लगा हुआ था। अगर कोई यहाँ पे रहता है और उसको कम पैसे में ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर ये बेस्ट हॉस्पिटल है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं डेली ब्रश करके सोती हूँ नाइट में और मीठा भी बहुत कम खाती हूँ, फिर भी क्यों मेरे दांत में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हो सकता है टूथपेस्ट सूट नहीं कर रहा हो या फिर कुछ खाने पीने की वजह से हो रहा हो। तो फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो डॉक्टर से इस बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ये सिर्फ डेंटल हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट होता है। और जो पेट ट्रीटमेंट होता है उसमें कितना कॉस्ट आता है वो इस वीडियो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि किसी का बहुत ही क्रिटिकल केस था, तो यहाँ आने के बाद कम्प्लीटली ठीक हो गया। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि जब केस क्रिटिकल था तो वो मस्जिद में जाकर दुआ करती है और फिर जब ठीक हो जाता है तो बच्चे जो है खुश होकर मूवी देखने चले जाते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और जब ठीक हो जाता है, खुशी आ जाती है, तो फिर लोग भूल जाते हैं अल्लाह को। पास में ही एक मस्जिद भी था, सेम थुम्बे हॉस्पिटल का ही था, तो वहाँ पे हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी। और यहाँ पे हर चीज़ इतने एडवांस तरीके से होता है, बिल्कुल रोबोटिक और रिमोटिक सिस्टम था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइप किया और मेडिसिन खुद से आके वहाँ पे रखा गया। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। हस्बैंड नाश्ता लेकर आए थे बाहर से। अलीज़ा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर इन्होंने मुझे कॉल किया कि रेडी रहो, हमें दुबई जाना है। उनके एक फ्रेंड है जो कुवैत में रहते हैं, तो उनकी सिस्टर यहाँ आई हुई थी, उसका वीज़ा रिन्यू कराना था। तो जब वीज़ा रिन्यू कराना होता है तो फिर यूएई से बाहर निकलना रहता है, इसलिए वो कुवैत गई थी। और जब वो वापस आ रही थी तो उसके पर्स में जितना भी सामान था, पासपोर्ट, गोल्ड एंड कैश वगैरह भी था, और कार्ड्स सब लॉस्ट हो गए थे।
तो बहुत डिप्रेशन में थी, तो उनके फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि अब जाके थोड़ा हेल्प कर दो, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना था और फिर हमें 2 दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि रिन्यू कराना अगर नहीं मिला तो फिर दूसरा पासपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। तो हस्बैंड अकेले में किसी लड़की से तो बात नहीं कर सकते, इसलिए वो मुझे लेकर गए थे और 4 घंटा लगा था हमें आने जाने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और रास्ते में अलीज़ा को पिक भी करना था, लेट हो गई थी हमें। तो यहीं तक था हमारा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।